हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरविंद फ्रॉम स्पाइडर सॉफ्टवेयर दिल्ली टीम। अभी जैसे कि हमने पिछले कुछ सेशंस में कवर किया था एनटीएम रिपोर्ट एंड कंपैरेटिव ओआई रिपोर्ट, जिसकी हेल्प से हम ओआई को एनालाइज करते हुए इंडेक्स को अ, हम एनालाइज कर रहे थे बेसिकली ओआई के साथ में। तो जिसकी हेल्प से हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि इंडेक्स किस तरफ मूव कर रहा है, कर सकता है, और ओआई कहाँ पर चेंजेस हो रहा है, जिस वजह से जिसके हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वो सपोर्ट रेंज में है, रेजिस्टेंस रेंज पे है, या फिर वो एक रेंज में रहने वाला है। तो अभी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम इस चीज पे ध्यान देंगे कि जैसे अभी अगर मैं देखूं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मोस्टली वो एक रेंज में चलते हैं, और अगर ऑप्शन बायर हैं हम लोग, तो हमें बेसिकली वेट करना पड़ता है उस रेंज को ब्रेक होने का, ताकि वहां से बायर को मोमेंटम मिले और वो अपनी प्रॉफिट के लिए जाए। अदरवाइज 70% ऑफ द केसेस में मार्केट रेंज में रहती है, जहां पर राइटर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है उस चीज का। अब अगर मुझे स्टॉक्स को देखना है कि मुझे किस स्टॉक के ऊपर ट्रेड बनाना चाहिए, ऑप्शंस के अंदर, कैश के अंदर, या फिर फ्यूचर्स के अंदर बेसिकली, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओआई और प्राइस एक्शन। अब इसके लिए हम जो यूज करते हैं उसके लिए अपने पास एक टूल है रिपोर्ट्स के अंदर, एनएससी डेरिवेटिव ओआई ओपन ट्रस्ट, एनएससी डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट रिपोर्ट। इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पर अपने पास नॉर्मली ये ब्लैंक फील्ड होता है, क्योंकि मैंने सेटिंग्स की हुई थी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसमें हम किस तरह से इसको देखेंगे। मान लीजिए मैंने सबसे पहले ऊपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ऑल। एक्सपायरी के लिए मैंने फर्स्ट एक्सपायरी ले लिया है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैंने ले लिया फ्यूचर, और परसेंटेज चेंज फिल्टर में अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। अभी यहाँ पर चार कंडीशंस हैं मार्केट के साथ में। आप देखेंगे तो हमें ओवाई को रिलेट करते हुए अगर हम देखेंगे, तो मुझे देखना है कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ओवाई ऊपर जाने तो लॉन्ग बिल्डअप है। प्राइस अगर नीचे जाता है, वहां पर ओवाई बढ़ रहा है, तो बेसिकली वो शॉर्ट बिल्डअप हो गया। प्राइस अगर बढ़ रहा है और ओवाई उसमें से निकल रहा है, तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग हो गया। साथ में अगर प्राइस भी कम हो रहा है और ओवाई भी कम हो रहा है, तो वहां से लॉन्ग अनवाइंडिंग की पोजीशन हो रही है बेसिकली। तो अभी मान लीजिए मुझे देखना है कि 186 एंट्रीज में से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है। तो अभी मैं फर्स्ट वाली कंडीशन पे क्लिक करूंगा, तो प्राइस अप ओवाई अप मुझे दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं 186 एंट्रीज में से 67 स्टॉक्स को फाइंड करने में सफल रहा, कि यहाँ पर 67 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है। अब लॉन्ग बिल्डअप है मुझे दिख रहा है, लेकिन अब मुझे इसमें एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, उसके लिए हम इस चार्ट को ओपन करेंगे। मान लीजिए मैंने आरती इंडस्ट्रीज के पे क्लिक किया, और वहां पर अपने पास ये चार्ट ओपन हो गया। अब जैसे ही अपने पास ये चार्ट ओपन हुआ, तो बेसिकली अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ट्रेंड को समझ रहे होंगे, हम लोग ट्रेंड को समझ रहे हैं, कहां पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम पिछले वेबिनार्स में इन चीजों को कवर कर चुके हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से हमें देखना है, ओवाई के बेसिस पे भी और चार्ट के बेसिस पे भी। अभी अगर मुझे दिखता है कि ये आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग की जो फेज है उसमें चल रहा है। पहली कैंडल अपने पास ये बन चुकी है, दूसरी कैंडल ये है, एंड तीसरी कैंडल ये है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि पहली कैंडल ग्रीन बनी थी, दूसरी रेड बनी, और तीसरी फिर से सॉलिड ग्रीन बन रही है। साथ में अगर मैं इस रिपोर्ट को देखूं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा आरती इंडस्ट्रीज के अंदर 0.78% का प्राइस में चेंज हो चुका है अभी तक। साथ में ओआई इसके ऊपर 261 जो लॉट है वो आ चुका है, 261 लॉट्स। यहाँ पर मैं, क्योंकि मैंने लॉट्स की सेटिंग की हुई है, इसलिए हमें लॉट्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें ये प्रायोरिटाइज करना है कि इस जगह पे मैं किन स्टॉक्स के ऊपर एंट्री लूंगा। अब उसके लिए मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग फिल्टर हो सकते हैं। जैसे मैं प्राइस एक्शन को देखना चाहूँ, तो प्राइस मुझे दिखता है कि मुझे 1% से ऊपर चाहिए या 2% से ऊपर चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है कि 1% 2% ना आए। तो स्टार्टिंग में मार्केट में जब हम एंटर हमने ओपन किया सुबह के टाइम पे, और वहां पर अपने पास रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, तो उस जगह पे मैंने ओपन इक्वल टू लो के ऊपर क्लिक किया, ताकि मुझे उन 60-65 स्टॉक्स में से वो 6 एंट्री निकल के आ जाए, जो कि अभी
उस टाइम पर, जैसे अभी 10 बज रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट, तो 10 बजे के टाइम तक उन्होंने अपना लोएस्ट प्राइस को टच नहीं किया है, जहां पर ओपन हुआ था उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब प्राइस सस्टेन करने में सफल रहा। अब अगर मुझे इन स्टॉक्स में दिखता है कि इनमें से मुझे एंट्री बनानी चाहिए, तो पहले हमने 180 स्टॉक में से 60 स्टॉक फाइंड आउट किए। अब 60 में से मेरे पास से 6 स्टॉक्स निकल के आ गए। अब इन 6 में से भी मुझे किसके ऊपर एंट्री बनानी चाहिए, अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पर मैं ओवाई चेंज को एक फिल्टर के तौर पे लगा सकता हूँ कि ओवाई चेंज जहां पर सबसे ज्यादा हुआ, इसका मतलब सबसे ज्यादा लोग वहां पर एंटर कर रहे हैं। अब किस बेस पे कर रहे हैं, बेसिकली वो डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पे है तो वहां पर शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है, और अगर सपोर्ट पे है तो वहां से बाई की पोजीशन बन सकती है। अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज को अगर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे दिखेगा यहाँ पर एक रेंज में प्राइस चल रहा है और वहां से अभी निकलने की कोशिश कर रहा है। अब सपोज यहाँ पर मैंने देखा कि स्टार्टिंग की जो रेंज बनी उसके अकॉर्डिंगली प्राइस अभी भी उसी रेंज में है, प्राइस के ऊपर ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग देखूं तो 0.4% का चेंज हुआ और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है सुपर ट्रेंड के केस में। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब कोई ना कोई अपना सेटअप यूज कर रहे होंगे। मैं नॉर्मली ये सेटअप यूज करता हूँ जिसमें सुपर ट्रेंड में लगाया हुआ है, मल्टीपल एवरेजेस लगाई हुई हैं, साथ में मैं डेली का पीवट भी लगा के रखता हूँ जो कि टाइम टाइम पे हाइड कर देते हैं ताकि मुझे दिखे कि वो सपोर्ट पे है रेजिस्टेंस पे। तो क्लियर व्यू के लिए मैंने अभी उसको हाइड किया हुआ है। तो यहाँ मुझे दिखता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी एक रेजिस्टेंस पे है, तो मैं इसमें अभी एंट्री नहीं बनाऊंगा। जब तक इसके ऊपर ये क्लोज ना हो जाए तब तक मैं इसमें नहीं सोचूंगा। दूसरा स्टॉक देखता हूँ मैं ट्रेंड। तो ट्रेंड के ऊपर आप देखेंगे तो इसने पहली कैंडल में हमें दिखाया था एक रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी कैंडल में इसने उसको रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद एक रिजेक्शन दिया, और तीसरी कैंडल फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब मान लीजिए ये इसी यहां से इसी रेंज को तोड़ के निकलता है तो इसमें मैं एंट्री बना सकता हूं। ये तो हो गया अपने लिए ओपन इक्वल टू लो का सिनेरियो। अब कई बार क्या होता है कि ओपन इक्वल टू लो हुआ लेकिन प्राइस में मूव नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे हम पूरे दिन बैठे रहेंगे और हो सकता है कि मुझे कुछ ना भी मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा फिल्टर हो गया प्राइस चेंज का। सपोज आपने कहा कि जिसके अंदर 2% का चेंज हुआ होगा या 1% का चेंज हुआ होगा प्राइस के अंदर, और उसके अंदर लॉट्स के ऊपर भी एग्रेशन है, तो मैं उन स्टॉक्स में देख सकता हूं। तो प्राइस परसेंटेज चेंज को आप क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें दिखा देगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो अपने पास 6 स्टॉक निकल के आए, इसके अंदर 2% से ज्यादा प्राइस चेंज हो चुका है, प्रीवियस क्लोजिंग से 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ में उसमें जो ओआई है वो भी बढ़ रहा है। अब मान लीजिए यहां पर अपने पास 6 स्टॉक अभी आए, कुछ टाइम बाद हो सकता है 10 स्टॉक निकल के आ जाए, कुछ टाइम बाद 20 स्टॉक निकल के आ जाए। जैसे जैसे मार्केट चलेगा तो 500 लॉट या 600 लॉट उसमें मिनिमम आ ही जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसको मैं देखता हूं कि मुझे एब्सोल्यूट चेंज जो है, जो ओआई चेंज है, क्योंकि हम इसी के बेस पे फिल्टर कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कहां पर चेंज हो रहा है, तो मैंने अभी ओआई चेंज की जो कंडीशन है वो लगा दिया कि 500 लॉट से ज्यादा जिसके अंदर चेंज होगा मुझे वही देखना है। तो स्टार्टिंग में हमें ये इसके बेसिस पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मार्केट के अंदर कम से कम 1-2 घंटे के मार्केट निकलने के बाद ये 500 लॉट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम कोई भी फिल्टर लगा रहे हैं उस टाइम पे मार्केट का टाइम क्या है, क्योंकि मार्केट का टाइम मैटर करता है हमारे एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए। अगर मुझे एंट्री मिलती है और मान लीजिए स्टार्टिंग में ही कोई स्टॉक 2% या 3% चल गया तो शायद मैं उसमें एंट्री ना बनाऊं, लेकिन अगर उस केस में मैं क्या करूंगा, ओपन इक्वल टू लो पे क्लिक करूंगा। अब मिड मार्केट होने के बाद मतलब 11-12 बजे के बाद से अगर मैं प्राइस चेंज में देखूंगा तो 2% अगर होता है तो वहां पर मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। रीजन, क्योंकि 2% से ज्यादा चेंज हुआ इसका मतलब प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग से 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ में अगर वहां पर ओआई बढ़ रहा है इसका मतलब बढ़ते हुए प्राइस में लोग अपना पोजीशंस को बना रहे हैं। तो वहां से मुझे क्या देखने को मिलेगा कि अगर पोजीशंस बन रही हैं तो अब वो सपोर्ट के आसपास है या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ के जो एंट्री बनी है, तो वो हमारे लिए मैटर करेगा। रेजिस्टेंस को तोड़ के जा रहा है इसका मतलब वो अच्छा मूव दे सकता है, सपोर्ट से निकलना स्टार्ट किया तो नीचे जो पुट राइटर है वो एंट्री बना सकता है। तो पुट राइटर अगर एंट्री बना रहा है, साथ में यहाँ पर हमें दिखता है कि बाइंग में पोजीशन बन रही है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देखेंगे। अब प्राइस चेंज मैंने देख लिया 2% का हो गया। अब यहाँ पर ओआई भी मैंने देखा भी एक के अंदर 1000 स्टॉक आया है, बाकी सब में 500 के नीचे है। अब सपोज यहाँ पर ड्यूरिंग द मार्केट ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है
और यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज को चेंज करूंगा, यहाँ पर कंडीशन के फिल्टर लगा दूंगा जिससे मुझे दिखाई देगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने देख लिया लॉन्ग बिल्डअप के ऊपर, अभी मुझे देखना है शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो रही है। मैंने शॉर्ट कवरिंग पे क्लिक किया, तो इस जगह पे हम देखेंगे हमें सिर्फ एक ही एंट्री मिल रही है जिसके अंदर 2% का चेंज हुआ है और 368 लॉट उसमें से एग्जिट हुए हैं। अगर मैं प्राइस चेंज परसेंटेज का फिल्टर हटा देता हूँ, यहाँ पर मुझे 20 एंट्रीज दिख रही है। अब इस जगह पे मैं ओपन इक्वल टू लो लगाऊंगा तो मुझे दिखाई देगा कि जो पीआईएनडी है उसके अंदर 57 लॉट कम हुए हैं और प्राइस जो है 0.82% का पॉजिटिव चेंज उसमें देखने को मिला। अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूंगा तो मुझे दिखेगा कि प्राइस जो है वो एक डब्लू टाइप की पैटर्न बना रहा है और इस रेंज को अगर तोड़ेगा तो यहां से ऊपर जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है तेजी से अगर प्राइस और ऊपर जाता है तो। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस फिल्टर को हटा देता हूं और मैं देखता हूं सबसे ज्यादा लोग कहां से निकल रहे हैं, तो मुझे दिखेगा कि बीईएल, डिक्सन, बजाज ऑटो इसके ऊपर से लोग कंटिन्यूसली निकल रहे हैं। अगर मैं बीईएल का चार्ट ओपन करूंगा तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पर अगर किसी की शॉर्ट की पोजीशन थी तो वो यहाँ से निकलना चाहेगा, जो कि हमें इस जगह पे दिख रहा है। अब इसी तरह से अगर मुझे शॉर्ट बिल्डअप देखना है तो मैं तीसरे वाले कंडीशन पे क्लिक करूंगा जिसमें है प्राइस डाउन ओआई अप, मतलब बढ़ते हुए प्राइस में, सॉरी गिरते हुए प्राइस में लोग अपनी एंट्री बना रहे हैं। ओआई चेंज को मैंने फिल्टर कर लिया हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर सबसे ज्यादा लॉट अभी तक आ चुके हैं, 3500 के आसपास में लॉट आए हैं। रिलायंस के ऊपर आप देखेंगे तो 1600 लॉट इसके ऊपर ऐड हुआ। अगर मैं एचडीएफसी का चार्ट ओपन करता हूं तो मुझे यहाँ पर दिखेगा कि एक रेंज में था, रेंज से बाहर निकलने की कोशिश किया, गैप डाउन हुआ और उसी को कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब ये जब तक इसको एक मेन सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये नीचे आ सकता है, और फिलहाल की जो पोजीशन बन रही है वो ओपन ट्रस्ट और प्राइस को देखते हुए मुझे दिखेगा शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। इसी तरह से अगर मैं रिलायंस को देखूंगा तो रिलायंस में मुझे दिखेगा, यहाँ पर दिखा रहा है मुझे शॉर्ट बिल्डअप क्योंकि प्राइस 0.06% नेगेटिव है। लेकिन अगर ये 0.06% पॉजिटिव होगा तो फिर मुझे लॉन्ग बिल्डअप में दिखाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, इसीलिए हम प्राइस फिल्टर को भी लगाएंगे। अगर मैं प्राइस फिल्टर लगाता हूं तो मुझे यहाँ पर इसने एलिमिनेट कर दिए बाकी सभी स्टॉक्स को, और 2% से ज्यादा जो गिरे हैं मुझे सिर्फ वही स्टॉक दिखा रहा है। ये पेज इंडस्ट्रीज मुझे दिखा रहा है और सन फार्मा दिखा रहा है। अब सन फार्मा अगर मुझे दिखता है कि यहाँ पर इसने लो तोड़ा, प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे चल रहा है, साथ में इसके अंदर ओपन ट्रेस भी बन रहा है, इसका मतलब शॉर्ट की पोजीशन बन रही है। अब कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग चीजों को यहाँ पर देखेंगे कि कभी मुझे शॉर्ट बिल्डअप देखना है, कभी मुझे लॉन्ग बिल्डअप देखना है। तो इसके लिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग कि हमने ऑल पे क्लिक किया, यहाँ पर अपने पास इतनी रिजल्ट्स आ गए, 10 रिजल्ट्स निकल के आ गए कि 2% या उससे ज्यादा चेंज हुआ है, साथ में ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बन रहा है। तो अभी मैंने ओवाई चेंज एब्सोल्यूट पे क्लिक किया कि 500 लॉट से ज्यादा जिसके अंदर चेंज होगा मुझे सिर्फ वही देखना है और मुझे कुछ भी नहीं देखना है। तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ वही एंट्रीज निकल के आएंगी जिसके अंदर प्राइस और ओआई की कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। प्राइस की कंडीशन मैंने अभी देखा, यहाँ पर 2% से ज्यादा मुझे चेंज चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, और ओआई की कंडीशन चाहिए कि मुझे 500 लॉट कम से कम आज ऐड हुए हों। हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, 300, 400 या 1000 भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ बेसिकली मुझे ये पता लग जाएगा कि बड़े प्लेयर बेसिकली किस जगह पे आ रहे हैं या फिर ज्यादा एग्रेशन किन स्टॉक्स के ऊपर है। अगर मुझे दिखेगा कि इस जगह पे ज्यादा एग्रेशन है, 500 लॉट जिसके अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वहां पर 500 जो लॉट्स के ऊपर ट्रेड बना हुआ है, बाय किया हुआ है तो सेल करना बाकी है, सेल किया हुआ है तो बाय करना बाकी है। अब चार्ट को देखते हुए मैं देखूंगा कि अगर मैं मेट्रोपोलिस का चार्ट ओपन करता हूं तो मुझे दिखेगा कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ, गया भी ऊपर, लेकिन वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये 4.5% ऑलरेडी ऊपर है तो शायद मैं इसको अभी नहीं देखूंगा, ना बाई साइड के लिए ना सेल साइड के लिए, जब तक ये मुझे एक सेटअप बना के ना दे। अब सेटअप क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल बने, इसको ट्रेंड को रोकने के लिए ग्रीन कैंडल बने, उस ग्रीन के ऊपर एक ग्रीन के हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ पर जो बाइंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। सन फार्मा अपने पास निकल के आया तो सन फार्मा में मुझे दिखता है 2% नेगेटिव चेंज है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली नीचे चल रहा है, ऊपर के लिए मुझे भी नहीं दिखता है। पेज इंडस्ट्रीज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही है, टॉप से नीचे आया और अभी भी नीचे चल रहा है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आना स्टार्ट कर देगा और उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट दिखाएगा।
अब यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंगली इसमें फिल्टर कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मुझे प्राइस चेंज 2% हो सकता है कि मुझे ज्यादा लग रहा हो, मैंने इसको 1% किया। अब उसके अकॉर्डिंगली अपने पास रिजल्ट निकल के आएंगे। एचडीएफसी बैंक के अंदर हमारे पास दिखा रहा है शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, एनटीपीसी के अंदर हमें बाई की पोजीशन दिखा रहा है, एशियन पेंट के अंदर हमें शॉर्ट की पोजीशन दिखा रहा है। अब जो हम पोजीशन देख रहे हैं और जो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं बाइंग और सेलिंग में, वो बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे चल रहा है प्राइस, तो हम इसको शॉर्ट मान के चल रहे हैं। और प्रीवियस क्लोजिंग से अगर ऊपर चल रहा है तो हम इसको लॉन्ग की पोजीशन मान के चल रहे हैं। जो कि अ, अगर मैं प्राइस और ओआई को रिलेट करूंगा तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है कि प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, प्राइस कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। तो एनटीपीसी का अगर मैं चार्ट ओपन करूंगा तो मुझे दिखेगा यहाँ पर कि यहाँ लॉन्ग की पोजीशन मुझे दिखा रहा है, ठीक। लेकिन प्राइस अगर आप देखेंगे तो कैंडल्स तो कंटिन्यूसली नीचे चल रही है पिछले 45 मिनट से। और अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि लगातार नीचे चल रहा है तो इससे पहले मुझे ये दिखेगा कि पहली जो कैंडल बनी थी उसने सॉलिड क्लोजिंग दी थी, उसके बाद अभी यहाँ पर रिट्रेस चल रहा है। अब प्राइस क्योंकि सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर चुका है सेम कैंडल के अंदर, ओआई इसके ऊपर आ रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, तो मेरे पास ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है कि इस जगह पे प्राइस रुकेगा। देन यहाँ पर कोई भी मुझे एक इंडिकेशन मिलेगा कि मुझे ऊपर के लिए जाना चाहिए, तो मैं मिनिमल स्टॉप लॉस के साथ वहां पर जाऊंगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने कहा कि मुझे इसमें और भी कंडीशंस लगानी है, जैसे ओआई रेंज आपने डिफाइन कर दिया कि ओआई आपको कम से कम उसके ऊपर 10,000 लॉट होना चाहिए, 20,000 लॉट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, ताकि आपको लिक्विडिटी का इशू ना रहे। तो आप यहाँ पर ओआई रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी जरूरत जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर हमने ओआई चेंज एब्सोल्यूट के अंदर चेंज कर दिया तो कम से कम हम वहां पर जा रहे हैं जहां पर लॉट्स आ सकते हैं। 500 लॉट से ज्यादा अगर कोई है तो ही मुझे दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। साथ में यहाँ पर अभी हमने क्या किया, पूरा मार्केट को लिया। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर हमें देखना होता है कि उन स्टॉक्स के ऊपर कोई मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सपोज अभी हमने पूरा मार्केट लिया तो पूरा एफ एंड स्टॉक इसमें आ गए। मैंने कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप को लेना है, मान लीजिए मैंने स्टॉक ऑप्शंस वाले ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर से मुझे कुछ दिखता है, क्योंकि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ था स्टॉक ऑप्शंस के नाम से जिसमें 9 स्टॉक मैंने रखे हुए हैं बेसिकली, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने फिलहाल फिल्टर सारे हटा दिए, क्योंकि 9 स्टॉक हैं तो मुझे यहाँ पर पूरा डिटेल में दिखा देगा वो इन सभी के ऊपर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखना स्टार्ट करूं तो मुझे एचडीएफसी बैंक दिखेगा, यहाँ पर शॉर्ट चल रहा है। टीसीएस मुझे दिखेगा अभी स्लाइटली लॉन्ग चल रहा है क्योंकि 0.34% पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक में लॉन्ग चल रहा है, बाकी सब में शॉर्ट चल रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1% की कंडीशन लगा देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही स्टॉक निकल के आएगा, एचडीएफसी बैंक, जिसके अंदर शॉर्ट हमें दिखा रहा है कि शॉर्ट की पोजीशन बन रही है और 3,800 लॉट उसके ऊपर ऐड हो चुके हैं अभी तक। ड्यूरिंग द मार्केट ये चेंज भी होगा, बढ़ेगा भी और कम भी होगा। तो इसलिए हम इसको इंट्राडे बेसिस पे भी देख सकते हैं। और मान लीजिए ये 3,000 लॉट शाम तक सस्टेन रहते हैं मार्केट क्लोज होने तक, तो हम ये नेक्स्ट डे के लिए भी मान के चल सकते हैं कि आज अगर शॉर्टिंग हुई है तो कल इसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी पोजीशन काटी नहीं है। और अगर नहीं काटी है तो वो कल के लेवल पे या फिर नेक्स्ट डे जब भी ओपन होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि अगर उनके लेवल से ऊपर निकल रहा है तो वो वहां से हटेंगे, और उनके लेवल के अकॉर्डिंगली चल रहा है तो फिर वो वहां पे बैठे रहेंगे, ठीक। तो यहां से बेसिकली क्या हो रहा है, हमें जो भी हमने फिल्टर लगाए उसके बेसिस पे यहाँ पर स्टॉक निकल के आ गए। अब ये क्योंकि मैंने 9 स्टॉक का ग्रुप लगाया हुआ था, अभी मैंने क्या किया यहाँ पर निफ्टी 50 के स्टॉक मैं ले लेता हूँ। अब निफ्टी 50 के स्टॉक के अंदर बेसिकली हमें प्रॉब्लम नहीं होती है कि इसमें लिक्विडिटी होगी या नहीं होगी, तो मोस्टली सभी स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी होती है और वहां पर हम फ्यूचर के साथ साथ ऑप्शंस में भी जा सकते हैं। अब सपोज मैं ऑप्शंस के ऊपर अगर जाता हूं कि मुझे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऑप्शन के ऊपर ही काम करना है, तो यहाँ पर हम उन सभी फिल्टर्स को लगा सकते हैं। जैसे मैंने ओआई चेंज देखा एब्सोल्यूट के अंदर 500 लॉट मैंने देख लिया, साथ में मैंने कॉल पुट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मुझे टीसीएस का दिखता है कि 4,000 की कॉल के ऊपर 5% का प्रीमियम चेंज हुआ है और ओआई चेंज हुआ 2,800 लॉट के आसपास, मतलब 4,000 की कॉल के ऊपर 2,800 लॉट आए हैं। अब अगर 4,000 का मुझे देखना है कि चार्ट किस तरह से दिखेगा, तो मैंने टीसीएस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ मुझे दिखेगा ये चार्ट ओपन हो गया उस पर्टिकुलर प्रीमियम का, स्ट्राइक प्राइस का। अब जैसे ही मैंने देखा तो अभी यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ
कि चार्ट जो है कुछ इस तरह से चल रहा है और यहां से नीचे से चलना स्टार्ट हुआ और इस जगह पे जाके सस्टेन कर रहा है। ठीक, अब अगर मैं ट्रेंड को देखूंगा तो डेली के चार्ट पे मुझे क्या दिखेगा, कंटिन्यूसली यहाँ पर फॉल के बाद अभी यहाँ पर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। अब सस्टेन करना स्टार्ट किया तो जो जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है इसको, वो बेसिकली यहाँ पे निकालने की सोचेंगे। अगर मान लीजिए इस स्विंग का हाई ब्रेक होता है, ये स्विंग हाई ब्रेक होता है 108 के ऊपर आसपास अगर ये आता है, तो यहाँ से राइटर काफी तेजी से निकलेगा। तो डिपेंड करेगा कि ये इस पॉइंट के ऊपर जाए। अब उसके लिए मुझे टीसीएस का चार्ट भी ओपन करना होगा। मान लीजिए मैंने अभी ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर ओपन कर दिया और मुझे टीसीएस के कैश पे जाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली ऑल्ट 1 प्रेस करूंगा, जिससे अपने पास टीसीएस का चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी मैंने बिल्कुल परफेक्ट व्यू के लिए मैंने अभी सभी स्टडीज को हाइड कर दिया। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे टीसीएस यहाँ से नीचे आया था, उसके बाद अभी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। अब अगर प्राइस 4020 या 30 के ऊपर जाता है, तो मैं मान के चलता हूं कि इस रेंज को तोड़ेगा और अपसाइड जाने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि उससे पहले अपने पास यहाँ पर गैप भी है। इसका मतलब यहाँ पर कॉल राइटर हो सकता है, और अगर कॉल राइटर है भी तो उसकी कोशिश होगी कि प्राइस को नीचे रखने की। अगर प्राइस नीचे रहेगा तो ही वो कॉल को शॉर्ट करेगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको प्रीमियम दिखेगा 6 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, मैंने अभी इस जगह पे फिर से मैं उसी चार्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ मैंने इंट्राडे का चार्ट ओपन किया। तो इंट्राडे के चार्ट में मुझे क्या दिखता है कि इस जगह पे ये 89.45 चल रहा है, 89.10 हो गया है अभी। तो इस जगह पे मुझे एंट्री बनानी है या नहीं बनानी है। अब अगर मुझे दिखता है कि टीसीएस अभी रेजिस्टेंस पे है, तो शायद मैं यहाँ पर एंट्री फिलहाल नहीं बनाऊंगा। मैं एंट्री जब भी बनाऊंगा जब ये 95 के ऊपर जाएगा। 95 के ऊपर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 95 जाने के लिए टीसीएस अपने उस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। अगर उस जगह पे वो ब्रेक करता है तो तेजी से ऊपर निकलेगा, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम को इसी जगह पे रखेंगे और वापस से इसको नीचे लेके आ जाएंगे, जो कि राइटर चाहता है। तो यहाँ से फ्यूचर्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूंगा तो मुझे ये सभी चीजें दिखेंगी कि 50 स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पर शॉर्टिंग और बाइंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। प्राइस चेंज का मैंने फिल्टर लगा दिया तो 50 में से भी मेरे पास 5 स्टॉक निकल के आ गए। तो इन स्टॉक्स के ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ। इसको 1 मिनट के रिफ्रेश पे हमने लगाया हुआ है, जब भी 1 मिनट के बाद कोई भी रिफ्रेश होगा तो हमें दिखा देगा। अब अगर मैं कंटिन्यूसली इसको लगा के रखता हूँ अपने किसी भी जगह पे चार्ट के ऊपर मैं लगा के रख दिया, तो मुझे बार बार किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से जब भी जो अपनी प्राइस और ओआई का जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमें यहाँ पर रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब एशियन पेंट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखेगा यहाँ पर कि प्राइस जो है काफी तेजी से नीचे आया था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर मैं ट्रेंड को देखूंगा, ट्रेंड मुझे दिखता है कि अभी सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है फिलहाल के लिए डेली पे। और इंट्राडे पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पर 15 मिनट पे नीचे आता है। तो इसका मतलब अभी डेली पे अगर पॉजिटिव है तो किसी जगह पे सपोर्ट ले सकता है। अब सपोर्ट किस जगह पे ले सकता है बेसिकली वो मैटर करता है। तो अपने पास एक जोन आ गया, अगर मैं इस जगह पे देखूं तो जिस जगह इस जगह से चलना स्टार्ट हुआ था, अब यहां से इस जगह पे सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ऊपर चलेगा तो ही मैं एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज एंट्री नहीं बनाऊंगा। तो एशियन पेंट में अभी यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा है, 1.58% नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन मैं शॉर्ट की पोजीशन के लिए अभी नहीं जाऊंगा। रीजन, क्योंकि सुपर ट्रेंड के ऊपर गया है अभी ये, और सुपर ट्रेंड के जब नीचे जाएगा तभी मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर शॉर्ट वाले जो लोग हैं वो कंटिन्यूस कर रहे हैं, अदरवाइज वो यहाँ से हो सकता है निकले जब उनके अगेंस्ट में मार्केट जाएगा। तो इंट्राडे का मैंने चार्ट ओपन किया, तो जो स्ट्रेंथ मुझे डाउन साइड में स्टार्टिंग में दिख रही थी, इस वाली कैंडल में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अभी। यहां से अगर वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू करता है तो हो सकता है वापस से नीचे चला जाए, अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रेंथ घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्राइस अगर रुकता है और अगली कैंडल इसके हाई के ऊपर जाती है तो ट्रेंड में भी चेंज हो सकता है। एनटीपीसी को आप देखेंगे तो एनटीपीसी में सेम वही चल रहा था, एक सॉलिड कैंडल बनी, उसके बाद ये नीचे आया और यहाँ पर अभी सुपर टच जो हम फॉर्मेशन देखते हैं कि लो ने सुपर ट्रेंड को एक बार के लिए टच किया और क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसके ऊपर जा रही है। अब अगर 9-15 10-15 पे इसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पर सुपर टच पॉजिटिव हो गया, और अगली कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगी, जो 10-30 वाली कैंडल है, इसके हाई के ऊपर जैसी चलना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पर बायर इसमें आ सकता है।
तो जैसे ही बायर्स में आना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर प्राइस के अंदर भी चेंज हमें दिखेगा, साथ में ओआई भी चेंज दिखेगा, ओआई किस तरह से मूव कर रहा है। अब सपोज मुझे देखना है कि ये स्टॉक के ऊपर पोजीशंस बन रही हैं, यहां पर मैं सिंपली इस प्राइस को देख रहा हूं, साथ में ओआई में यहां पर ट्रैक कर रहा हूं ओआई किस तरह से चल रहा है। अब यहां पर 3000 से 4000 हुआ, 3800 से 4300 हो गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक स्टॉक का ओआई को याद रखूं कि इसमें कितना था और अब इसके अंदर कितना हो गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे एचडीएफसी बैंक या एनटीपीसी का मुझे देखना होगा कि प्राइस के साथ में ओआई बिहेवियर किस तरह से चल रहा है। तो उसके लिए हम चार्ट, प्राइस का चार्ट एंड ओआई का चार्ट दोनों साथ में देखते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, चार्ट के अंदर ही अपने पास आता है एक इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट चार्ट। इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अपने पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। मैंने फिलहाल यहाँ से सभी फिल्टर हटाए, मैंने यहाँ पर एनएससी डेरिवेटिव पे क्लिक किया, अभी इस जगह पे एनटीपीसी मैंने सेलेक्ट किया, फ्यूचर लिया, कॉन्ट्रैक्ट वाइज कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या दिखाता है, ये मुझे दिखा रहा है ओपन ट्रस्ट के लिए कि ओपन ट्रस्ट का क्या स्केल है, और इधर मुझे दिखा रहा है प्राइस, और यहाँ पर मुझे दिखा रहा है बेसिकली उसका टाइम। तो लाइन चार्ट हमें दिखा रहा है ओआई के लिए, और जो बार चार्ट है वो मुझे दिखा रहा है ओपन ट्रस्ट के लिए। तो लाइन चार्ट के बेसिस पे अगर मैं देखूंगा तो हर 3 मिनट पे क्या हो रहा है, 9:15 पे क्लोजिंग ये था, 9:18 पे क्लोजिंग ये था, देन 9:21 पे क्लोजिंग ये था। तो यहाँ पे प्राइस आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया। ग्रीन का मतलब है प्रीवियस डॉट से ज्यादा वैल्यू अभी है, रेड का मतलब है प्रीवियस डॉट से कम वैल्यू अभी है। तो फॉलिंग मोड पे जब चलेगा तो हमें रेड दिखाएगा, और राइजिंग मोड पे जब चलेगा तो हमें ग्रीन दिखाएगा। तो अब अगर यहाँ पर मैं इस ओपन ट्रस्ट के चार्ट को प्राइस के चार्ट से कंपेयर करूं, साथ में उसको मैं अलाइन करके देखूं, तो मुझे दिखेगा प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया और धीरे धीरे यहाँ पर ओपन ट्रस्ट बढ़ रहा था। प्राइस जैसे ही नीचे आना स्टार्ट हुआ कुछ लोग यहाँ से निकले, लेकिन कंटिन्यूसली ओपन ट्रस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ते हुए प्राइस में लोग एंटर कर रहे हैं, ना कि वो भी निकल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अगर मैं प्राइस एक्शन के साथ में इस चार्ट को देखना स्टार्ट करूं, तो मुझे अभी फिलहाल के लिए क्या दिखेगा कि ओपन ट्रस्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और प्राइस ओपनिंग पॉइंट से ऊपर ही चल रहा है, उसके भी नीचे नहीं आया है। तो अब अगर यहाँ पर ये बेस बना के ओपन ट्रस्ट बढ़ता है और फिर यहाँ से डॉट जो स्विंग हाई बनना स्टार्ट होते हैं, तो मुझे देखने को मिलेगा पॉजिटिव। अब इसी चीज को हम वैल्यूज के मैनर में भी देखते हैं। जैसे मैंने शो ओआई डेटा पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे 9:15 से लेकर और अभी तक का जो भी डेटा आया वो मुझे दिखा देगा रेट के साथ में कि 9:21 पे 368 रुपये 10 पैसे का जो क्लोजिंग था, और उस जगह पे ओपन ट्रस्ट ये था। अब ओपन ट्रस्ट को मैंने लॉट्स के ऊपर मैंने सेट कर दिया, तो अभी मुझे क्या दिखेगा यहाँ पर कि लॉट्स के अंदर 31,000 लॉट इसके अंदर ऐड हुए। 31,000 लॉट जो है वो आज इसके अंदर हैं अभी। नेक्स्ट जो डेटा है अपने पास वो है 369.50, वहां पर 31,700 लॉट आए, इसका मतलब यहाँ पर कुछ लॉट ऐड हुए। अब यहाँ पर मुझे देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि मैं कलर कोड ज्यादा पसंद करूं, तो मैंने ओआई डेटा इन कलर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे सिंपली दिखा देगा अगर राइजिंग चल रहा है तो मुझे ग्रीन में दिखाएगा, फॉलिंग चल रहा है तो मुझे रेड में दिखाएगा। तो यहाँ पर मुझे बिना बात के अपना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर अभी फॉलिंग है या राइजिंग है, तो मैं इतना लोड नहीं लेना चाहता। तो अभी जैसे ही यहाँ पर मुझे रेड दिखाई दिया, इसका मतलब क्लोजिंग नीचे आना स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग नीचे आ रहा है, ओपन ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में आए कि अभी यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। लेकिन अगर मैं चार्ट को देखूंगा तो अभी अपने सपोर्ट जोन पे, जब तक ये सुपर ट्रेंड के नीचे नहीं जाता है मैं नहीं मान सकता कि इसको नीचे चलना चाहिए। जब ये सुपर ट्रेंड को तोड़ेगा तो डेफिनेटली फिर मैं नीचे के लिए देखूंगा, अगर मेरा सेटअप बनेगा तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको होल्ड करूंगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको ये डेटा भी दिखा रहा है, ओआई के साथ में दिखा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि इस जगह आपको क्यूमुलेटिव डेटा नहीं देखना है, आपको देखना है इंट्राडे में चेंज क्या हुआ। तो जैसे ही मैं लास्ट वाले विंडो पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जो चेंज हो रहा है बेसिकली वो मुझे दिखाएगा, यहाँ पर ओआई कितना चेंज हो रहा है बेसिकली। हाँ, तो अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट जो डेटा अपने पास आया इसमें ओआई भी कम हुआ और प्राइस भी कम हुआ। 32,996 से ओआई कम हुआ 32,980, कुछ लॉट यहाँ से निकले
और 368 रुपए 30 पैसे 10 पैसे पे इसका क्लोजिंग हुआ, 20 पैसे नीचे क्लोज हुआ। लेकिन ये बिल्कुल अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है, ये ऐसा नहीं है हम कहें कि ये नीचे जा रहा है, क्योंकि क्लोज ऑलमोस्ट फ्लैट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं पूरे डायग्राम को देखूंगा तो मुझे दिखेगा प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है स्लाइटली, और यहाँ पर एक रेंज डेवलप कर रहा है। अब अगर यहाँ से रेंज को बना के ऊपर निकलता है, जो कि हम यहाँ पे चार्ट पे देख पाएंगे, तो हमें दिखेगा कि पॉजिटिव जाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर रहा है, अभी सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम इस कैंडल को देखते ही शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं कि इसने सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सुपर टच की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इसी तरह से बनेगी। प्राइस नीचे आया, किसी वजह से प्राइस अगर ऊपर चलना स्टार्ट करता है, सुपर ट्रेंड वापस से नीचे आ जाएगा, और प्राइस की क्लोजिंग अगर ऊपर हो गई तो यहाँ पर ये दोबारा से सुपर टच की फॉर्मेशन बनेगी, जैसे कि इससे पहले वाली कैंडल बन रही थी। अभी यहाँ कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव है। यहाँ से प्राइस चेंज हुआ, सुपर ट्रेंड को तोड़ रहा है, और अगर मैं ओआई रिपोर्ट के अंदर देखूंगा तो हो सकता है यहाँ से स्टॉक भी निकल गया हो। अभी जो हमारे पास लॉन्ग बिल्डअप में आ रहा था, यहाँ से अभी वो शॉर्ट बिल्डअप में कन्वर्ट, शॉर्ट बिल्डअप में भी नहीं है बेसिकली, अभी यहाँ से वो हट चुका है। तो बेसिकली जो प्राइस चेंज हम देख रहे थे, वो प्राइस चेंज अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.98% 93% हो गया। अभी अभी हमने परसेंटेज चेंज लगाया था 1%, तो 1% के क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए वो यहाँ से निकल गया। अब अगर डे एंड तक ये इसी चीज को होल्ड करके रखता है, 1% 2% के ऊपर अगर होल्ड करता है, साथ में ओआई भी उसके ऊपर 500 1000 लॉट के ऊपर है, तो मैं इसको मान के चल सकता हूं कि ये अभी पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में वो क्लोज दे रहा है। अभी यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर 4 स्टॉक अपने पास निकल के आ रहे हैं हमारे पैरामीटर के ऊपर, जिसमें से चारों के अंदर अभी शॉर्ट दिखता है, लगभग 1.5% के आसपास अभी नीचे हैं, और साथ में ओआई उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इंडिविजुअल स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मान लीजिए कई बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं इसको देखने के बाद। और यहाँ से मैं मान लीजिए मैं रिलायंस को ओपन करता हूँ, 25 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, ओके किया, तो अभी ये रिलायंस का मेरे पास दिखा दिया है इसने कि ये जो डेटा है वो रिलायंस के लिए है। साथ में जितने भी एंट्रीज को मैं यहाँ पर ऐड करता जा रहा हूँ, वो सभी यहाँ पर मुझे इस तरह से दिखाएगा। मान लीजिए अगर मुझे बैंक निफ्टी का देखना है तो मुझे एक नया ऐड करना होगा, ये एक्सपायर हो चुके हैं, वो हमें शो कर रहा है। अभी मुझे अगर यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट भी अगर देखना है, जैसे अभी हम टीसीएस का 4000 की कॉल देख रहे थे, तो उसी टीसीएस की 4000 की कॉल के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा, टीसीएस को सेलेक्ट करूंगा, कॉल पे क्लिक करूंगा, 4000 मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, ओके किया, तो इस जगह पे मुझे दिखाएगा। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, कॉल के अंदर कंटिन्यूअसली ऊपर गया, यहाँ पर बेस बनाया, उसके बाद स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, स्विंग हाई के साथ इसमें जो ओपन ट्रस्ट है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब टीसीएस पॉजिटिव जा रहा होगा। ठीक, तो अगर मैं इसको देखूंगा जो हम देख रहे थे, और अभी इसका प्राइस भी जो है वो चल रहा है 95 के आसपास, 88 से हम इसको देख रहे थे, 95 अभी चल रहा है फिलहाल के लिए। तो अगर मैं उसको देखूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे दिखाएगा ये कि कॉल पुट के अंदर टीसीएस 4000 ये रहा, इस पे मैंने क्लिक किया, ये अपने पास निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, रेड बनी, उसके बाद ये होल्ड करने की कोशिश की, इसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ, तो चांसेस है इसको ऊपर चलना चाहिए। अब अगर इसी जगह पे मैं टीसीएस का चार्ट ओपन करता हूँ, तो जैसे मैंने ऑल्ट 1 प्रेस किया तो टीसीएस का चार्ट अपने पास ओपन हो गया, और टीसीएस जिस तरह से उसका ऑप्शन का चार्ट बिहेव कर रहा था उसी तरह से यहाँ पर चल रहा है, और अभी इस टॉप पे जाके हो सकता है वो रजिस्ट करना स्टार्ट करे। तो अपने पास 4020 4030 ये वाला लेवल है, इसके ऊपर जब जाएगा तभी मैं इसको देखूंगा, अदरवाइज उससे पहले रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे टीसीएस का कॉल एंड पुट दोनों के ऊपर ही ओपन ट्रस्ट अभी है फिलहाल के लिए। अगर मैं देखूं तो दोनों के ऊपर क्या चल रहा है, टीसीएस का जो कॉल है उसके अंदर 13% का इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें कॉल के ऊपर, और पुट के ऊपर 19% का प्रीमियम गिरा हुआ है। साथ में यहाँ पर ओपन ट्रस्ट अगर आप देखेंगे तो कॉल के ऊपर ज्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू पुट। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कॉल के ऊपर ओपन ट्रस्ट बन रहा है तो हो सकता है टॉप पे जाके लोग इसको शॉर्ट करने के लिए जाएं। ठीक, तो मुझे वो चीजें ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, स्टॉक मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है, रेजिस्टेंस पे है, तो भी मैं वहां पर उसको इग्नोर करूंगा। अभी वापस आते हैं फ्यूचर के ऊपर। तो इस जगह पे बेसिकली इसका मकसद यही है
इस रिपोर्ट को देखने का कि एंड ऑफ द डे तक कौन कौन से स्टॉक यहाँ पर होल्ड करके रखे जिन्होंने अपनी 1% और 2% की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई किया। साथ में ओवाई चेंज भी 500 या 1000 लॉट से ज्यादा हुआ एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जो भी हम चाहते हैं कि 1000 लॉट से ज्यादा होना चाहिए या फिर 500 लॉट से ज्यादा होना चाहिए। तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतने लॉट्स में कम से कम होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पर ये सभी चीजें देख ली और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं कि अब ओआई किसके अंदर चेंज हो रहा है, क्योंकि ओआई चेंज होगा तभी मुझे पता लगेगा। अब यहाँ पर ओआई चेंज मुझे दिखता है, ये पूरे दिन का चल रहा है कि अभी 5000 लॉट्स के अंदर आ चुके हैं। अभी 1 घंटे में फिर से कोई लॉट्स इसमें ऐड होते हैं, हो सकता है 1000 लॉट ऐड हो जाए, हो सकता है 1000 लॉट कम हो जाए। तो उसके लिए हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, ओआई को ट्रैक करने के लिए प्योरली हम एक ओआई क्वेरी को यूज करते हैं, जिसके अंदर क्वेरी के ऊपर हम जाते हैं, एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी को यूज करते हैं, ओपन किया, मान लीजिए मुझे लास्ट 30 मिनट्स में देखना है कि 10% या उससे ज्यादा ओआई किसके अंदर चेंज हुआ है, क्योंकि अभी हमने निफ्टी 50 लिया हुआ है तो उसी के स्टॉक मैंने ले लिए, नियर का एक्सपायरी लिया और मैंने कॉल बोर्ड पे क्लिक कर दिया। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि डीवी स्लैब की 3800 की कॉल के ऊपर सबसे ज्यादा ओआई चेंज हुआ जो रिसेंट टाइम पे 10:24:45 पे, और यहाँ पर क्या चल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है। इस चार्ट को मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर दिखा देगा ये कि इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है, कुछ इस तरह से। मुझे स्टॉक का चार्ट ओपन करना है तो मैं ऑल्ट 1 प्रेस करूंगा तो अपने पास स्टॉक का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं क्या देख पा रहा हूं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पे अभी आ सकता है। डेली का चार्ट अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये अपने पास कुछ इस तरह से रजिस्ट करेगा, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर तो ही मैं सोचूंगा कि इस रेंज के ऊपर निकल गया, अदरवाइज यहाँ पर राइटर जो है वो एक्टिव रहेगा। अब जो हम यहाँ पर डेल्टा का यूज हमने देखा, प्रीवियस सेशन में भी हमने डिस्कस किया था इसको, कि डेल्टा का यूज बेसिकली जब ही आएगा जब हम यहाँ पर कॉल एंड पुट को ऐड कर रहे हैं। अगर मैं कॉल एंड पुट को यहाँ पर चूज नहीं कर रहा हूं तो डेल्टा का यहाँ से यूज खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने फ्यूचर लिया तो इस जगह पे डेल्टा का कोई भी यूज नहीं है। अगर मैं कॉल पुट लेता हूं तो 0.4 से 0.6 का जो डेल्टा है, जहां पर भी सेटिस्फाई करेगा मुझे इस जगह पे दिखाएगा। अब सपोज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मुझे 0.2 से लेकर और 0.8 तक जितनी भी रेंज है मुझे उसके अकॉर्डिंगली दिखा दे, तो उसके बेसिस मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिखा देगा। अब यहाँ जरूरत आ जाएगी कि मैं लास्ट 30 मिनट में सपोज मैंने 50% या उससे ज्यादा ओपन टेस्ट देखता हूँ, कोई होगा तो मुझे दिखाएगा, अदरवाइज वो मुझको नहीं दिखाएगा। 10% से ज्यादा देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाएगा। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, 30 मिनट के अंदर 30% अगर किसी में चेंज हुआ है तो मैं उसको देख रहा हूँ। अभी टाटा मोटर्स की पुट के ऊपर चल रहा है, टाटा मोटर्स की पुट 47% इसमें प्रीमियम जो ओपन टेस्ट है वो चेंज हुआ, ऐड हुआ है, और उसका प्रीमियम जो है 15 रुपए चल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं स्टेटस देखूं तो लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, मतलब ओआई भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग से ज्यादा है 15 रुपए, इसीलिए मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। अभी मैंने टाटा मोटर्स पे क्लिक किया तो मुझे इस जगह पे दिखाएगा भी कि पर्टिकुलर जो प्रीमियम है वो 15 रुपए 30 पैसे चल रहा है और प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर है। अगर मैं इसको ऑल्ट 1 करूंगा तो टाटा मोटर्स का चार्ट भी ओपन कर देगा। ठीक, इसका मतलब पुट के ऊपर अगर ओपन ट्रस्ट बन रहा है बेसिकली, तो मैं यहाँ पर मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पर पुट को लोग, अब दो तरह से हम इसको सोच सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग बिल्टअप पे ध्यान दूंगा तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पुट को लोग बाय कर रहे हैं, और अगर मैं इस ओपन ट्रस्ट के डेटा को, क्योंकि जब भी हम ऑप्शन के अंदर ओआई को एनालाइज करते हैं तो हम एक राइटर के माइंडसेट से देखते हैं कि राइटर उस टाइम पे क्या कर रहा होगा। अब अगर मैं ऑप्शन के डेटा को देख रहा हूं तो यहाँ पर मेरा राइटर माइंडसेट आना चाहिए। अब अगर पुट के ऊपर लोग शॉर्टिंग करेंगे तो बेसिकली वो क्यों करेंगे। अब टाटा मोटर्स का अगर मैं देखूंगा चार्ट तो यहाँ मुझे क्या दिखता है कि 15 मिनट के अकॉर्डिंगली ये ऊपर गया, वापस से नीचे आया। अब नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हो सकता है मैं पुट बाय के लिए जाऊं, तो अगर हम पुट बाय के लिए जा रहे हैं तभी राइटर उसको शॉर्ट कर रहा है। अब अगर राइटर उसको शॉर्ट कर रहा है तो बेसिकली क्या होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि प्राइस जो है वो मूव करना चाहिए अपने फेवर में। अब अगर टाटा मोटर्स मुझे बुलिश लगता है तो ऑब्वियस है मैं पुट को सेल करने के लिए जाऊंगा, अगर टाटा मोटर्स मुझे बेयरिश लगता है तो मैं कॉल को सेल करने के लिए जाऊंगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर देखना है कि अगर मुझे ट्रेंड नेगेटिव दिखता है तो मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, पॉजिटिव दिखता है तो मैं उसमें पुट को शॉर्ट करूंगा।
तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टाटा मोटर्स मुझे क्या दिखा, यहाँ से नीचे आया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर चल रहा है और यहाँ पर जाकर एक बार के लिए रुक सकता है। अभी रुक सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे आएगा, यहाँ पर ऊपर जाने में इसमें टाइम लगाएगा, थोड़ा सा हो सकता है ब्रेकआउट देने के बाद एक तेजी से ऊपर निकल जाए, या हो सकता है वो स्लाइटली यहाँ पर चलता रहे और एक बड़ी कैंडल बना के ऊपर निकल जाए। ठीक, तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जब मुझे दिखता है कि पर्टिकुलर स्टॉक इस जगह पे रुक सकता है, तो हो सकता है कि मैं इस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर इसके ऊपर की कॉल को शॉर्ट करूं, और हो सकता है कि मैं इस बेस के नीचे की पुट्स को शॉर्ट करूं अगर मैं एक राइटर हूं तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास रेंज निकल के आ जाएगी कि 1000 के नीचे की पुट को लोग शॉर्ट कर रहे होंगे और उससे ऊपर के जो कॉल्स हैं उसको लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जिस दौरान ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा अपसाइड और डाउनसाइड, तो वहां पर एक साइड का प्रीमियम मेल्ट होगा, दूसरी साइड का प्रीमियम नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन उसको हेज करके चल रहे होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम ओवाई को ट्रैक कर रहे हैं कि ओवाई किस तरह से बढ़ रहा है पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर, और अगर मैं ओवाई रिपोर्ट को देखता हूं तो यहां से हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को देख रहे थे कि उस स्टॉक के अंदर क्या मूव चल रहा है। तो 50 स्टॉक में मुझे बार बार 50 स्टॉक को देखने का बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं इस फिल्टर को लगा के बैठा हुआ हूं तो, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिंपली हमारे फिल्टर के अकॉर्डिंगली 1% से ज्यादा जहां पर भी चेंज हुआ, साथ में 500 लॉट जिसके अंदर आए, और अगर ये मार्केट एंड तक ये सस्टेनेबल रहता है तो मुझे यहाँ पर इन स्टॉक्स के अंदर एंट्री बनाने का मौका दे सकता है एज पर अवर सेटअप। अगर मेरा सेटअप अलाउ करेगा तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज मैं इसमें एंट्री नहीं बनाऊंगा। तो सभी का सेटअप अलग अलग होता है, कोई 1 मिनट का, कोई 15 मिनट के ब्रेकआउट पे काम करता है, कोई 1 घंटे पे और कोई डेली पे। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सेटअप बनाया है, आप कौन से सेटअप को यूज करते हैं, 15 मिनट को करते हैं, डेली को करते हैं, या फिर 1 घंटे के चार्ट को करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो इस सेशन का जो बेसिकली मोटो था वो यही था कि हम उन स्टॉक्स को फाइंड आउट कर पाए जिनके अंदर ओपन ट्रस्ट और प्राइस के बेसिस पे लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है या शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। अगर मुझे ये पता है कि मुझे लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक निकल के आए तो मैं लॉन्ग बिल्डअप के लिए जा सकता हूँ, पॉजिटिव के लिए जा सकता हूँ। शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक निकल के आए तो मैं शॉर्ट के लिए जा सकता हूँ। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगाएंगे। अभी मैंने निफ्टी 50 लिया क्योंकि निफ्टी 50 में फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शंस के अंदर जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप बाकी किसी स्टॉक को देखेंगे, मान लीजिए पूरा एफ एंड ओ ग्रुप आपने ले लिया, तो कई बार उन स्टॉक्स के अंदर आपको लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको सूट करते हैं, कई बार अपनी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स भी होते हैं जैसे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, ये स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जिनको ग्लोबली लोग ट्रेड करते हैं और यहाँ पर उसके ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले कतराते नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे आइडिया पीएनबी की बात करूं तो हो सकता है मैं वहां पर उसको ऑप्शंस में ट्रेड करने में कतराऊं, क्योंकि वहां मुझे प्रॉफिट होते हुए भी मैं उसको बुक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लिक्विडिटी का इशू रहेगा उस जगह पे। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली जो ग्रुप बनाना चाहते हैं वो ग्रुप भी बना सकते हैं, यहाँ से आप उसको सेव भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी मेड हैं अपने पास, यहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे ही आप यूएल ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे आपका ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपने ग्रुप बनाया हुआ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट भी दिखाएगा। तो आज अभी हम इतना करते हैं इसको। आज का अभी जो आज का मोटो था वो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी, और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रहेगा तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।